Hello student, so today we will start new chapter. Chapter name is रेशो, ठीक है ना। तो आज अपनी जो कंपनी अपनी लगभग पूरी हो गई, ठीक है ना। उस कंपनी का जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर रह गया वो बता दूंगा, सिंपल सा है। एक वीडियो में अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2 वीडियो में हो जाएगा मैक्सिमम, तो इतना कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको एक इजी चैप्टर सिखाता हूँ जिसका नाम है रेशो, जो बच्चों को लगता है बहुत क्रिटिकल है, कई को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगा कि रेशो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि रेशो होता क्या है और अपन क्यों निकालते हैं रेशो, ठीक है। तो रेशो देखो, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो कोई भी बिजनेसमैन होता है, हर कोई रेशो के बारे में उसके बारे में निकालता है, उसको कैलकुलेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि रेशो से हमको बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं। अब कैसे? अब जैसे अपनी क्लास, जैसे हम अपनी क्लास भी हैं, अपनी क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे हैं और वीक बच्चे हैं और मिडिल बच्चे भी हैं, ठीक है ना। तो अपना करते हैं, कमज़ोर बच्चों का रेशो निकाल लेते हैं भैया कितने पर। अब देखो, अब आपने बताया कि एक इंटेलिजेंट है, मिडिल बच्चे हैं और एक बिल्कुल वीक है, तो ये क्या है? ये रेशो ही तो है। ये क्या है? ये आपका रेशो ही तो हो गया। एक तरह से आपने किसी चीज़ को 3 हिस्सों में बांट लिया, तो एक तरह से रेशो भी आपको हेल्प करवाता है, वो आपको आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। धीरे धीरे अब देखो मैं कराऊंगा, तो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में रेशो होते क्या हैं। अपन धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कि अपने रेशो कितने होते हैं। तो अपन कोर्स में पढ़ेंगे, अपने 5 टाइप के रेशो पढ़ेंगे। कितने टाइप के? 5 टाइप के। पहला जो होता है वो होता है लिक्विडिटी रेशो। कौन सा होता है? लिक्विडिटी रेशो होता है। अब लिक्विडिटी रेशो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अपन एक पढ़ेंगे नंबर 2 एक्टिविटी। कौन सा? एक्टिविटी रेशो पढ़ेंगे कि भैया क्या होता है, एक्टिविटी रेशो क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे अपन। एक अपन पढ़ेंगे नंबर 3 पे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो अपन प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक लिक्विडिटी पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी रेशो पढ़ेंगे। क्या क्या चीज़ें क्या होते हैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। एक और पढ़ेंगे सोल्वेंसी रेशो पढ़ेंगे। और एक लास्ट अपन पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बेस पे आप उसकी रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न आप रेशो पढ़ोगे। नाम उसका वो भी होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रिटर्न रेशो होते हैं जो आपके, ठीक है ना। कि आप जो इनकम आपकी आ रही है वो बाद में समझाऊंगा देखो क्या होती है। अभी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अपने 5 है, 5 अपने कोर्स में है, एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो भी अपन को 5 पढ़ने, तो अपन पहला रेशो पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशो। कौन सा पढ़ेंगे? जो पहला रेशो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशो, कि लिक्विडिटी रेशो क्या होता है, कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ में आई? तो देखो शुरुआत करते हैं अपन पहले लिक्विडिटी रेशो की। तो देखो जब भी आपसे पूछ ले कि भैया लिक्विडिटी रेशो निकालो, तो आपको ये पता होना चाहिए लिक्विडिटी मतलब लिक्विड, कि लिक्विडिटी रेशो मतलब आपके बिजनेस में जो चीज़ें लिक्विड है। लिक्विड मतलब ये नहीं कि पानी की वगैरह नहीं भैया। लिक्विड मतलब क्या होती है वो समझो, जो डेली बेसिस पे होती है, जो बार बार आती जाती रहती हैं। आ गई, आज पैसा मिल गया, नहीं मिला, ये फ्रंट देखना, तो चलती रहती है, इसका रिसाइकल चलता रहता है, वो होती है लिक्विड चीज़ें। जैसे अपने बिजनेस के अंदर क्या चीज़ लिक्विड होती हैं? एक आपकी करंट असेट्स और एक आपकी करंट लायबिलिटी। मतलब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें क्या होती है अपनी, वो अपनी लिक्विड रेशो के अंदर आती है। बात समझ में आएगी? तो लिक्विडिटी रेशो मतलब याद देखो, ये रटना नहीं है कि लिक्विडिटी रेशो में क्या क्या आते हैं, नहीं है 3 आते हैं, लेकिन अपने कोर्स में 2 है तो अपन 2 ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी जो रेशो होता है वो आपकी बिजनेस की, आपकी जो करंट लायबिलिटी है ना, उनके बीच के केमिस्ट्री को समझाता है, उनकी बीच की, कि भी आपकी करंट असेट कितनी है, करंट लायबिलिटी कितनी है। अब मान लो आपकी करंट असेट कितनी है, 10 रुपये की है, करंट लायबिलिटी कितनी है आपकी, 5 रुपये की। बढ़िया बात है भैया। कैसे? कि करंट असेट से पैसा आएगा ना, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरी करंट असेट, अब देखो मैं अगर 5 से काटूँ, 5 से इसको अगर मैं कट करूँ तो एक बार, ये 2 बार, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2:1 हो गया। तो यहाँ पे करंट रेशो कितना हो गया? 2:1। इसका मतलब ये हो गया कि मेरी करंट असेट 2 गुना है किससे? करंट लायबिलिटी से। तो बढ़िया बात है भैया। तो अगर आपको आपका लिक्विडिटी रेशो, मतलब आपको लिक्विडिटी रेशो में अपन पहला कौन सा पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे करंट रेशो,
कौन सा पढ़ेंगे, करंट रेशो पढ़ेंगे, पूरा लिख देता हूँ। कौन सा अपन पहला पढ़ेंगे इसमें, करंट रेशो। ठीक है, अब करंट रेशो फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट का फॉर्मूला होता है ये बड़ा, करंट असेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब क्यों भैया क्यों निकालते हैं, क्योंकि भैया ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपको आपके बिजनेस की ये पता होना चाहिए ना भैया कितनी लायबिलिटी है, किसका पेमेंट करना है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अगर लोग आपको कोई चीज़ उधार में खरीदनी है, आपका बिजनेस चल रहा है, तो अगला बंदा आपकी करंट रेशो चेक करेगा, वो देखा कि भैया इस बिजनेस के पास में पैसा चुकाने की कैपेसिटी है या नहीं है। क्या पता ये मेरे से पैसा उधार ले, कल को किसी ने और से भी पैसा उधार ले रखा हो, तो ये उनको पैसा चुकाएगा या मेरे को चुकाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आपकी टोटल करंट है कितनी है, 10 रुपये की, करंट लायबिलिटी कितनी है, 5 रुपये की, तो आपकी असेट ज़्यादा है, आपकी लायबिलिटी क्या है, कम है, तो आपका रेशो 2:1 आ रहा है, मतलब सही है भैया। यहाँ पे रेशो से क्या पता लगेगा, तो यहाँ पे करंट रेशो क्यों निकाला, क्योंकि करंट रेशो निकालने से क्या फ़ायदा हुआ, उससे हमको ये पता लगा कि मेरी करंट असेट कितनी है और करंट लायबिलिटी कितनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा भैया, जैसे आपकी जो करंट एसेट है वो कितने की है, 5 लाख की, तो अगर मैं करंट एसेट, जैसे मेरी करंट लायबिलिटी मान लीजिए आपकी 2.5 लाख की है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भैया आपकी असेट ज़्यादा, मतलब आपका पैसा ज़्यादा है, लायबिलिटी मतलब बाहर वाले को कम पैसा चुकाना है, तो इसका मतलब 2:1 है। इसका मतलब बाहर वाले को पैसा पेड करने के बाद भी मेरी कंपनी के पास में 2.5 लाख रुपए और बच जाएंगे। तो ये करंट रेशो निकालने का आया, ये काम आया। बात समझ में आई। तो करंट रेशो क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है निकालना। इससे अगली पार्टी आप एक करंट रेशो को देख के आपको पैसा दे सकती है कि अगर आपकी असेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी असेट ज़्यादा है, लायबिलिटी कम है तो देने भी है। यहाँ पे आपको आपकी लायबिलिटी को पेमेंट करने का, आपकी लायबिलिटी चुकाने के लिए आपकी कैपेसिटी है या नहीं है। तो लायबिलिटी आपकी कम है, इसका मतलब आप टाइम टू टाइम पैसा करते हो, और असेट ज़्यादा है, इसका मतलब आपका पैसा है भैया। तो ये आता है करंट रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो में जो पहला रेशो आता है वो कौन सा आता है, आपका करंट रेशो आता है। तो करंट रेशो का फॉर्मूला आपको पता है भैया, कोई उन्होंने पढ़ा होगा, करंट असेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। बात समझ में आई। तो आपको भैया पहली बात आपको पता होना चाहिए आपकी करंट असेट क्या होती हैं और करंट लायबिलिटी क्या होती हैं। ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, 12th क्लास के आप एग्जाम लेवल पे आ गए तो आपको पता होना चाहिए आपकी करंट असेट क्या होती है और करंट लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है ना, उनको इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, नॉर्मल अभी बताऊंगा। देखो नॉर्मली अपन बात करें काम आएगी, मैं क्यों बता रहा हूँ वो बताता हूँ। देखो करंट असेट क्या होती है, सबसे पहले तो अपना कैश करंट असेट, स्टॉक आएगा जाएगा करंट असेट्स, डेटर्स माल बिकेगा पैसा आता रहेगा, BR आता जाता रहेगा करंट असेट। ठीक है, और जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट है, एक्यूड इनकम वो इनकम जो आपने कमा ली बट आपको मिली नहीं, वो होती है एक्यूड इनकम। लायबिलिटी में सबसे पहले किसको क्या आते हैं, क्रेडिटर्स, BP आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर एडवांस इनकम। तो ये क्या होती है मेरी करंट असेट करंट लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, तो करंट असेट क्या बताएगा कि आपके पास में चुकाने की पैसा, कि आपकी जो लायबिलिटी है जो असेट्स है उसका रेशो क्या चल रहा है। अगर आपकी असेट ज़्यादा है लायबिलिटी कम है, मतलब आपका बिजनेस सही चल रहा है, आपकी लायबिलिटी कम बनती है असेट ज़्यादा बनती है, तो भैया सही है, आराम से इस कंपनी को पैसा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये करंट रेशो काम आता है। उसके बाद में आता है करंट रेशो के बाद में आता है क्विक रेशो। क्या आता है, क्विक रेशो बोल दो या आपका लिक्विड रेशो बोल दो, या इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है। बात समझ में गई क्या, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगला जो अपन पढ़ेंगे उसको बोलते हैं क्विक रेशो, मतलब लिक्विड रेशो, मतलब एसिड टेस्ट रेशो, तो एक ही नाम है। ठीक है, मैं इसको नॉर्मली किस नाम से बोलूँगा, मैं इसको नॉर्मली बोलूँगा लिक्विड रेशो के नाम से मैं इसको बोलूँगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे लिक्विडिटी रेशो है, ये लिक्विड रेशो है। बात समझ में आएगा, ये तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, ये लिक्विड रेशो है। तो लिक्विडिटी रेशो में 2-3 होते हैं, अपने 2 है तो दो बात करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशो में करंट रेशो और लिक्विड मतलब क्विक मतलब एसिड टेस्ट रेशो होता है। ठीक है,
तो अगर आपको बोले कि लिक्विड रेशो निकालो तो आपको ये निकालना, अगर बोलते कि लिक्विडिटी रेशो निकालो तो आपको फिर दोनों निकालने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना भैया। तो फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है कि लिक्विडिटी रेशो जो होते हैं उसमें हमेशा किससे डिवाइड होता है, करंट लायबिलिटी से डिवाइड होता है। बात समझ में आई क्या? तो ऊपर क्या आएगा भैया, करंट रेशो निकाला तो करंट असेट आई थी, अगर लिक्विडिटी रेशो निकालोगे तो ऊपर लिक्विड असेट्स आएगी। अभी लिक्विड असेट्स क्या होती हैं वो समझो, बस ये समझना है आपको कि जितनी मेरी करंट असेट होती है ना, लायबिलिटी की तो बात है, लायबिलिटी यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, दोनों सेम है। बात मसला किसका है, करंट असेट क्या होती हैं और लिक्विड असेट क्या होती हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो समझना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में समझते हैं अपनी चीज़ों को। तो समझना, लिक्विड असेट का मतलब होता है कि अभी एट प्रेजेंट ऐसी असेट जो तुरंत कैश में चेंज हो जाए, मतलब तो कैश के इक्वल मानी जाती है कि हाँ भैया पैसा तुरंत आ जाएगा। तो आपको ये देखो कि जितनी ही मेरी करंट असेट है उसमें ऐसी असेट्स कौन सी है जो तुरंत कैश में चेंज नहीं होगी। देखो भैया, कैश की बात करूँ कैसी है, तो करंट असेट है और ये लिक्विड असेट भी है। स्टॉक की बात करूँ, बिक जाएगा आपका स्टॉक तुरंत? नहीं सर, स्टॉक तो टाइम पे बिकेगा। तो स्टॉक है जो आपका, वो आपकी लिक्विड असेट्स नहीं है, नहीं बदलेगा। डेटर से पैसा ले लेंगे भैया, डिस्काउंट दे देंगे, ले लेंगे, बीआर को डिस्काउंट करवा लेंगे बैंक के साथ, पैसा मिल जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, हमने पैसा एडवांस दे दिया काम के बदले, क्या वो पैसा वापस मिलेगा? नहीं भैया, काम होएगा अब, तो ये भी आपकी लिक्विड असेट नहीं है। इक्विटी इनकम, हमने कमाई बट मिली नहीं, तो मांग लेंगे भैया, डिस्काउंट दे देंगे, पैसा मिल जाएगा। समझ गए? तो जितनी भी करंट असेट होती है सबसे आप पैसा ले लोगे, लेकिन स्टॉक तो हमारा स्टॉक है, वो थोड़ी वो तो कैश नहीं है भैया। और हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है, तो ये दो चीज़ें आपकी लिक्विड असेट्स में नहीं आती। समझ गए? तो अगर मैं आपको ये सारे आइटम दे दूँ तो करंट असेट कैसे निकालोगे, सबको ऐड कर लोगे। जैसे आपका कैश कितने का है, 10,000 का, स्टॉक कितने का है, 20 का है, डेटर आपके 30,000 के हैं, बीआर आपका 40,000 का है, ये आपके 40 के हैं, ये आपके 60,000 के हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि आपकी करंट असेट कितनी है, तो बोलोगे सर 1 लाख। ये 1 लाख तो ये हो गया, उसके बाद में 2 लाख ये हो गए। तो आपकी टोटल करंट असेट कितनी है, 2 लाख की है। करंट लायबिलिटी की बात करें तो मान लीजिए क्रेडिटर आपके 1 लाख के हैं, बीपी आपके 50,000 के हैं, ये भी आपके 50,000 के हैं। ठीक है, थोड़ा कम करते हैं यार, क्रेडिटर को अपन लेते हैं 40 का, इसको लेते हैं अपन 20 का, इसको लेते हैं 10 का, और इसको लेते हैं 30 का। तो ऐसे क्रेडिटर मेरे 40,000 के हैं, बीपी मेरे 20 के हैं। ठीक है, मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 10 के हैं, और मेरे एडवांस इनकम कितने की, 30 की है। तो मेरी लायबिलिटी देखी जाए तो मेरी लायबिलिटी टोटल कितने की हो गई, इसको अपन थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखिए। तो 100 मतलब अपना 1 लाख रुपए हो गया। तो करंट रेशो अगर मैं बात करूँ तो कैसे निकालूंगा, तो करंट लायबिलिटी मेरी कितने की है, 2 लाख की है, करंट रेशो कितनी है अपनी, 1 लाख की। तो रेशो कितना हो गया, अब इसमें डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो आगे मैं 1 लगा दूंगा, तो ये हो गया मेरा करंट रेशो हो गया। बात समझ में आती है? अब बात कर रहे हैं किसकी, लिक्विड असेट्स की। तो लिक्विड असेट में देखो नीचे करंट असेट सेम आएगी, उसमें चेंज नहीं होगा, करंट असेट नीचे सेम आएगी, ये आपको दिमाग में डाल लो अच्छी तरह, सेम आएगी दोनों में। फ़र्क किस में आएगा, यहाँ पे लिक्विड असेट्स आएगी। तो अब मैं सिखाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान समझना। अगर मैं करंट असेट्स के अंदर से, एक तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपको पता है स्टॉक और प्रीपेड ये मेरी लिक्विड असेट नहीं है। क्यों नहीं है ये भी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। ठीक है, तो ये मेरी लिक्विड असेट नहीं है। तो एक काम करो, इसको ऐड कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, या फिर ऐसे करो कि जितनी भी करंट असेट है 2 लाख की, उसमें से आप किसको लेस कर दो, स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस कर दो। तो क्या आ जाएगी आपकी, मेरी लिक्विड असेट्स आ जाएगी। बात समझ में आती है क्या? तो करंट असेट के अंदर लिक्विड असेट्स और स्टॉक और प्रीपेड इंक्लूड होते हैं। बात समझ में आती है? अगर मेरे को लिक्विड असेट्स पता है और स्टॉक या प्रीपेड पता है तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो करंट आ जाएगी। और करंट में से अगर मैं लिक्विड असेट्स को लेस कर दूँ तो ये आ जाएगा भैया,
ये सबको पता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि आपकी करंट एसेट कितनी है टोटल, सर 2 लाख की है। तो 2 लाख में से किसको लेस कर दो, स्टॉक को, प्रीपेड को। स्टॉक बिकेगा नहीं, बिक तो जाएगा निकला, अब उसको तुरंत कैश में निकाल सकते भैया, वो बिकते समय बिकेगा। प्रीपेड पैसा एडवांस दे दे वापस नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के 20 ओवर 40 कितने, 60,000 रुपये। तो कुल मिला के आपकी लिक्विड एसेट कितने की आएगी, 1,40,000 रुपये की आएगी। ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी दे लेता है, आपको लिक्विड एसेट दे देगा, लिक्विड एसेट दे देगा, करंट एसेट दे देगा और बोलेगा बताओ स्टॉक कितना है। एक बार या तो स्टॉक पूछेगा या प्रीपेड पूछेगा, दोनों चीज़ एक साथ नहीं पूछेगा। तो आपको अगर करंट एसेट पता है, लिक्विड एसेट पता है, दोनों का डिफरेंट या तो स्टॉक आएगा या प्रीपेड आएगा। तो ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो यहाँ पे आपकी लिक्विड एसेट कितनी आ गई, 1,40,000 की आ गई। ठीक है। तो इसका भी अपना रेशो निकाल देंगे। तो ये सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी, रटना नहीं है चीज़ों का कोई भी। करंट रेशो और लिक्विड रेशो किसके पार्ट है, लिक्विडिटी रेशो के पार्ट है। अगर आपको लिक्विड रेशो पूछ रहा है तो ये बताओ, अगर आपको लिक्विडिटी रेशो पूछे तो आपको ये दोनों निकालने पड़ेंगे। रटना नहीं है। लिक्विडिटी मतलब बिजनेस में क्या चीज़ लिक्विड होती है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट, करंट लायबिलिटी से रिलेटेड रेशो निकलेंगे आपके, करंट रेशो और लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो को अपन क्विक रेशो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी अपन उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। और करंट एसेट, करंट लायबिलिटी क्या होती है उन्होंने बता दी। आप चाहे करंट रेशो निकालो चाहे आप लिक्विड रेशो निकालो, दोनों केस में नीचे करंट लायबिलिटी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है ना। तो ये देखो नॉर्मली ऐसे आपको परोस के दे देगा, वो क्वेश्चन तो आप कर लोगे। ठीक है। निकला आपको कोई परोस के नहीं देगा, सिंपल सी बात। देखो मेरी को सुन लो, वहाँ आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे वो समझना। देखो फॉर्मूला बता दिया, 2-3 बार करोगे तो आपको फॉर्मूला आराम से याद हो जाएगा। सिंपल सा मैंने सिंपल वे में बता दिया। देखो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना कि क्वेश्चन कैसे अपने बनते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे अपने बनते हैं, तो मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन निकाल लेता हूँ मैं सेल फोन के अंदर। ठीक है। PDF के अंदर, फिर अपना क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। जैसे मैं आपको अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है ना। अब ध्यान से एक चीज़ समझना, जैसे मैं आपको एक इक्वेशन समझा रहा हूँ। ठीक है ना। उस इक्वेशन को ध्यान से समझना, बिल्कुल प्यार से समझना। वो आप उसको किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर लो, किसी भी चीज़ से। जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास में, समझना ध्यान से, जैसे मैं बोलूँ कि आपके पास में 2 लाख रुपए की कार है। क्या है, 2 लाख। कार चलो कार से नहीं समझते, किसी और चीज़ से समझते हैं। आपको वो चीज़ समझना। जैसे मैं यूँ कहूँ कि कोई चीज़ है आपकी 5 लाख रुपए की, कोई चीज़ है, कोई भी मान लो। उस 5 लाख रुपए में से अगर मैं कोई चीज़ दूसरी जो कुछ भी है उसको मैं लेस कर दूँ तो कितने बचेंगे, 3 लाख बचेंगे। ठीक है। कोई भी आइटम मान लो कि 5 लाख रुपए थे, उसमें से आपने 2 लाख रुपए खर्च किए तो आपके पास कितने बच गए, 3 लाख। तो ये आपके पास टोटल रुपए थे। टोटल रुपए कितने थे, 5 लाख। तो 5 लाख में से आपने 2 लाख लेस किए तो 3 लाख आया, जो मैंने बार बार फिर बोल दिया। तो समझना, अगर मैं 3 लाख 2 लाख को ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सबको पता है। तो कुल मिला के ये दोनों इसके टुकड़े, तो अगर मैं इसको मान लूँ, कितना मान लूँ, 100% मान लूँ कि ये 100% है। कितना है, ये 100% मान लेते हैं। ठीक है ना। तो 100 में से कितना लेस करूँगा मैं, 5 लाख का 20%। कितना, 20% लेस करूँगा तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। गलत है, सही है, गलत है। क्योंकि 5 लाख का अगर आप 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 100% है, तो इसको समझना, मैं गलत लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पे अगर मैं 100, इसको मैं 100% मान लूँ तो ये दोनों, ये 100 के टुकड़े ही हैं। तो 100 का ये कितना टुकड़ा है, ये 40% है। 40% ही भैया। अगर आप 5 लाख का कितना निकालेंगे, 40% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख ही आएगा। और ये तो मैंने अगर 100 में से 40 लेस हो तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। कितना बचेगा, 60 आपका बच जाएगा। तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ इसको ध्यान से समझना, क्या मसला है, ये ध्यान से समझना इस चीज़ को। क्योंकि ये अगर आपको आ गया तो आप सारे रेशो के क्वेश्चन है ना, करंट रेशो के सारे कर दोगे आराम से। ये नींव फाउंडेशन समझा रहा हूँ मैं आपको। तो
अगर मेरे को मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको छुपा दूँ, इसको मैं यहाँ छुपा दूँ और इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँ और आपको ये परसेंटेज दे दूँ, अगर परसेंटेज को मैं काटूँ तो रेशो में चेंज हो जाएंगे, आपको सबको पता है। तो अगर आपको इसकी परसेंटेज पता है, इसकी पता है और आपको ये अमाउंट पता है और आपसे पूछ, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 5 लाख मेरी क्या थी, करंट असेट थी, ठीक है, कितने की थी, 5 लाख की थी। उसमें से आपने करंट लायबिलिटी को लेस किया तो क्या ये मेरी लिक्विड असेट्स आई, ठीक है। सॉरी, देखो करंट असेट्स में से किसको लेस करते हैं, करंट लायबिलिटी को। तो बढ़िया है, याद रख लो कि करंट असेट में से बाहर वालों का पेमेंट करने के बाद में जो पैसा बचेगा वो वर्किंग के काम आएगा, उसको बिजनेस की छोटी मोटी वर्किंग के काम में आएगा, तो उसको अपन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो कोई भी आपसे पूछे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट असेट्स में से किसको लेस करते हैं, करंट लायबिलिटी को, तो बाकी क्या बचती है, आपकी वर्किंग कैपिटल बचती है। तो अगर मैं करंट असेट 5 लाख की मानूँ और वर्किंग कैपिटल को कितना, सॉरी करंट लायबिलिटी को कितना मानूँ, 2 लाख का मानूँ, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 3, तो 3 क्या बच गया, आपकी वर्किंग कैपिटल बच गई। अगर मैं क्वेश्चन में, अब आपको रेशो कैसे पता लग गया आपको कि करंट असेट्स में करंट लायबिलिटी का हिस्सा भी लेस किया आपने तो वर्किंग कैपिटल बचा, तो वर्किंग कैपिटल और करंट लायबिलिटी को मैं अगर ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगी, वो करंट असेट इक्वल हो जाएगी, ये आपको पता लग गया। तो इसको मैंने 100 क्यों माना, क्योंकि भैया ये दोनों को ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। तो ये 100% है अगर, तो ये 40% है, कैसे बता दिया मैंने आपको, तो ये बाकी 100 में से 40 है तो बाकी ये 60% है। 5 6 5 या 30 होते हैं, तो 3 लाख वो हो गए। तो अगर मैं इसको छुपा दूँ और इसको छुपा दूँ और क्वेश्चन में आपको मैं रेशो दे दूँ, करंट रेशो दे दूँ, करंट लायबिलिटी, मैं बोलूँ करंट असेट आपकी 100% है, करंट लायबिलिटी आपकी 40% है, किसकी 40% किसकी होगी, करंट असेट्स की, और आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, 60% है, किसकी, करंट असेट्स की। ये इक्वेशन आप भी मैंने आपको बताइए। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे करंट असेट्स पूछ ले और करंट लायबिलिटी पूछ ले तो कई जने कर ही नहीं पाते, जबकि बिल्कुल सिंपल सा है। कैसे, देखो आपको पता है कि आपकी जो करंट असेट्स होती 5 लाख की, अगर मैं 5 लाख का 60% निकालता तो कितना आता, 3 लाख आता भैया। तो आपको ये नहीं पता, आपको करंट असेट नहीं पता यहाँ की, लेकिन आपको ये पता है कि करंट असेट अगर मैं 60% निकालता तो मेरा कितना आता, 3 लाख आते। तो इसका मतलब ये जो 3 लाख है ना आपके, ये 3 लाख कितने पे, ये ओनली 60% है, ये ओनली कितना है, 60% है, तो 100 पे कितना होगा, तो आप पे कितने आ जाएंगे, 5 लाख रुपए निकल के आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल रेशो से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 लाख आ गया। भैया इधर चलो, इधर चलो, 5 लाख का 60% ये आ गया। अब उल्टा चलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये 60 पे तो 5 आ जाएगा। बात समझ आई। तो ऐसे मेरे को नहीं पता होते भी, मेरे को नहीं पता था तो मेरे को पता थी प्रोसेस, तो ये तो मेरे को करना है, अपना कैसे करना है कि 3 लाख 60 पे तो 100 पे कितना होगा, 5 लाख आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे करंट असेट कितनी आ जाएगी आपकी, 5 लाख आ जाएगी। ठीक है, अब आगे, अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंट ये आ जाएगा। भैया 5 में से 3 गए तो 2 लाख आ जाएंगे। और वैसे निकालना अलग तरीके से, ऐसे निकालो भैया कि जो आपके 3 लाख है, कितने हैं, आप चाहो तो 5 लाख का 40% निकालो, वो भी आ जाएगा। ये ऐसे कि 3 लाख है जो आपके, वो कितने पे, वो ओनली 60% पे, तो भैया 40 पे कितने होंगे, तो आपके यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस है, तो मैंने आपको समझाया, ये हमेशा आपको याद में रखनी है। बात समझ में आई। क्यों, आप देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक में अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है करंट रेशो। क्वेश्चन में आपको करंट रेशो दे रखा है, फॉर्मूला आपको पता होता है, करंट असेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी इजिकल टू कितना दे रखा है, 3.5 ये दे रखा है। आगे रेशो तो ऐसे ही लगा देते हैं। फिर आगे दे रखा है वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल भी दे रखी है, फॉर्मूला आपको पता ही है, कितनी दे रखी है, 90,000 दे दी। ठीक है ना। फिर कैलकुलेट दे आपको, आपसे बस ये आइटम दे के आपसे करंट असेट्स पूछ ली और आपसे करंट लायबिलिटी पूछ ली। तो बिल्कुल सिंपल है भैया, फॉर्मूला लिखो, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इजकल टू वर्किंग कैपिटल। ना तो ये पता है ना ही ये पता है, ये पता है कितनी है, 90,000 है।
अब दूसरी चीज़, अब भैया जब इसका रेशो ही नहीं पता कि वर्किंग कैपिटल का रेशो कितना है, ना इसका रेशो पता है ना इसका, तो निकाल नहीं सकते। तो क्वेश्चन में देखो ये फॉर्मूला तो लगाऊंगा नहीं। अगर मेरे से करंट असेट करंट लायबिलिटी पूछ रहा है, तो अगर मेरे को करंट लायबिलिटी पता होती तो मैं इसको करके ही निकाल देता, ये पता होता तो ये निकाल देता। तो ये जब पता ही नहीं है ना, करंट असेट पता है ना करंट लायबिलिटी, तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। बट ध्यान का रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि अगर मैं यहाँ से इसको हटाऊँ एक को, तो ये क्या है 3.5, ये 3.5 क्या है आपकी करंट असेट है। तो करंट असेट्स का रेशो कितना है आपका 3.5 है। तो भैया ओबियसली है करंट लायबिलिटी कितना होगा 1 होगा, तो माइनस में 1 करूँगा। बात समझ में आई क्या? भाई कुछ नहीं पता तो करंट असेट्स का मेरे को रेशो पता है कितना है 3.5 है, माइनस अब करंट लायबिलिटी का रेशो कितना है सर, इसका 3.5 है तो ओबियसली उसका 1 ही होगा, तो 1 मान लिया। तो अगर मैं 3.5 में से 1 को लेस कर दूं तो कितना बचेगा आपका 2.5 बचेगा। कितना बचेगा आपका यहाँ पे 2.5 बचेगा। बात समझ में आई क्या? अब अगर मेरे को क्या निकालना हो, मेरे को निकालना हो करंट असेट निकालनी हो, तो मैं कैसे करूँगा, करंट असेट्स इजकल टू कैसे होगी, वर्किंग कैपिटल कितनी है आपकी 90,000 है, 90,000 है। तो जो भी अपनी करंट एसेट थी उसका 0.5% क्या है आपकी वर्किंग कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल अभी कितनी है 0.5% है, 2.5% है, तो 3.5 पे कितनी होगी। बात समझ में आई? क्योंकि आपकी जो 90,000 वर्किंग कैपिटल है वो ओनली 2.5 है, तो 3.5 पे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करूँगा तो यही तो आएगा भैया। तो ये 90,000 2.5 पे, तो 3.5 पे क्या होगा, 90,000 2.5 पे है तो 1 पे क्या होगा, समझ गए क्या? तो करंट ऐसे आ जाएगा अपना, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 90,000 में डिवाइड करेंगे 2.5 का, मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से 3.5 से, तो कितना आ रहा है 1,26,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है 1,26,000 का आ रहा है। बात समझ में आई क्या? ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में अच्छी तरह रखनी है, ठीक है, और कोई कंफ्यूजन आपको दिमाग में नहीं रखना। अब अगर मेरे को करंट लायबिलिटी निकालनी हो तो देखो, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल पता है, करंट असेट पता है, दोनों का डिफरेंट क्या आ जाएगा करंट लायबिलिटी आ जाएगा। और ऐसे भी निकाल दो कि भैया करंट वर्किंग कैपिटल 90 है जो 2.5 पे है, तो 1 पे कितना होगा, तो डायरेक्ट भी आप इसको निकाल सकते हो, वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस मेन जो चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी कि भैया अगर क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल दे रखी है, क्या दे रखी है क्वेश्चन में आपको, अगर वर्किंग कैपिटल दे रखी है और आपको करंट असेट रेशो दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले को लगा के आप करंट असेट करंट लायबिलिटी निकाल सकते हो। रटना नहीं है, समझा है मैंने, देखो ये इस पे तो इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, ऐसे निकाल सकते हो। बात समझ में आई क्या? तो ये चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि क्वेश्चन लगभग इस बार ऐसी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं, देखो आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे देखो, अपनी बुक में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो अपना 4th दे रखा है उसको भी करते हैं। देखो 4th कराता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो देखो 4th तो करते हैं। 4th में क्या क्या रखा है समझते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है कि कोई साइन लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसका अपने क्वेश्चन में करंट रेशो दे रखा है। फॉर्मूला पता है करंट असेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी इजकल टू कितना दे रखा है भैया सर अपने को 4.5 दे रखा है, तो आगे रेशो आता है 1 लगा दो और दे भी रखा है, कोई मतलब नहीं है। फिर क्वेश्चन में आप लोग को क्विक रेशो मतलब लिक्विड रेशो मतलब एसिड टेस्ट रेशो दे रखा है। तो लिक्विड जो रेशो होता है, क्वेश्चन में क्विक बोल रखा है, आप लिक्विड भी ले सकते हो। तो फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड असेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी इजकल टू, ये मेरे को कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3:1 दे रखा है। अब क्वेश्चन में दे रखा है इफ द इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, इफ द इन्वेंट्री इज 36, आपको क्वेश्चन में स्टॉक दे दिया, कितना दे दिया 36 का स्टॉक दे दिया। अब क्वेश्चन में आपसे करंट असेट पूछ ली और करंट लायबिलिटी पूछ रखी है, ठीक है। तो भैया सिंपल सी बात यहाँ पे एक साथ ध्यान रखो, अगर मेरे को करंट लायबिलिटी पता होती तो इसको इससे करके मल्टीप्लाई ये निकाल देता, ये पता होता तो डिवाइड करके ये निकाल देता। तो ना ये पता है ना ये पता है ना ये कुछ भी नहीं पता, तो कुल मिला के ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेंगे, सिंपल सी बात है। तो भैया कैसे निकालें, तो क्वेश्चन में करंट असेट करंट लायबिलिटी कैसे निकाले भैया,
तो कैसे निकालना है, ध्यान से इंपॉर्टेंट चीज़ को समझ लो। करंट असेट कैसे निकालते हैं समझो ध्यान से। अब यहाँ पे क्वेश्चन में तो वर्किंग कैपिटल भी नहीं दे रखी, जो मैं करंट असेट माइनस करंट असेट में से, देखो मैं करंट रेशो के अंदर से लाइबिलिटी को लेस करके वर्किंग कैपिटल रेशो निकालो, तो कोई काम का नहीं होगी, वर्किंग कैपिटल मेरे को पता ही नहीं है, तो ये भी आपके यहाँ पे नहीं चल सकता। अब दिमाग क्या लगाना है आपको, रेशो पे मत जाओ, जो अमाउंट दे रखा है उस पे आओ। क्या दे रखा है आपको, स्टॉक दे रखा है। क्वेश्चन में आपको करंट रेशो भी दे दिया और लिक्विड रेशो भी दे दिया, तो यानी करंट असेट्स और लिक्विड असेट रेशो दे रखा है। करंट असेट रेशो और लिक्विड असेट, तो ये अपनी करंट असेट्स है, ये लिक्विड असेट्स है, बात समझ में आई। और स्टॉक भी दे रखा है। तो आपको पता है अगर मैं करंट असेट्स के अंदर से किसको लेस करूँ, स्टॉक या प्रीपेड को लेस करूँ, तो लिक्विड असेट्स आती हैं। या फिर मैं करंट असेट्स में से अगर मैं लिक्विड असेट्स को लेस कर दूँ, तो या तो मेरा स्टॉक आएगा या प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे। तो क्वेश्चन में जब स्टॉक दे रखा है तो स्टॉक ही मानूंगा भैया, बात समझ में आई क्या। तो इस क्वेश्चन में मेरे को स्टॉक कितना दे रखा है, 36,000 का। अब ना ये पता है ना ये पता है, लेकिन मेरे को करंट रेशो पता है कितना है सर। करंट रेशो मेरा 4.5 है, कितना है 4.5 है। लिक्विड सर 3 है, तो इजिकल टू इसका अगर मैं करंट असेट में से लिक्विड असेट लेस कर दूं तो क्या आएगा, तो स्टॉक आएगा, प्रीपेड का रेशो आएगा, तो यहाँ पे स्टॉक का मेरा रेशो आ गया। वही मसला दोबारा आ गया, देखो सिंपल था। तो अब अगर मेरे को क्या निकालना है, अगर मेरे को अगर करंट असेट निकालनी है तो कैसे निकालूंगा कि स्टॉक 36,000 है, उसका रेशो कितना है 1.5 है, तो 36,000 1.5 पे है, तो भी 4.5 पे क्या होगा, ठीक है। करंट लिक्विड असेट्स निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर लिक्विड असेट निकालनी है मेरे को, तो कैसे निकालूंगा कि 36,000 है भैया, ये तो 1.5 पे है इसका रेशो, तो 3 पे कितना होगा, तो आपकी करंट असेट आ जाएगी, लिक्विड असेट भी आ जाएगी। बात समझ में आई क्या। और क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी पूछी, तो अगर मेरी करंट असेट आ गई तो मैं यहाँ रख दूंगा और इसको इससे डिवाइड करा दूंगा, तो मेरा करंट रेशो भी मेरी करंट लायबिलिटी भी निकल के आ जाएगी। बात समझ में आई। तो ये चीज़ है जो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझना है ध्यान से। बात समझ में आएगा। इसको भी सॉल्व कर देते हैं 1 मिनट में। अभी देखो तो 36,000 में मैं 1.5 से डिवाइड करूँगा और मल्टीप्लाई करूँगा 4.5 से, तो यहाँ पे 1,08,000 ये आ गई भाई 1 लाख। लिक्विड एसेट पूछी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूँ, पूछ ले भाई क्वेश्चन में कई बार आपसे। तो 36 है, वो कितने में डिवाइड बाई 1.5 पे है, तो मल्टीप्लाई 3 पे कितना होगा, 36 कितने पे है, तो डिवाइड बाई 1.5 पे कितना होगा 72,000। अब 1,08,000 में से कटा लो 72, 36 ही आएंगे आपके। बात समझ में आई क्या। तो आपकी करंट असेट भी आ गई। अब आपको करंट लायबिलिटी पूछिए तो कैसे निकालना है आपको, देखो ऐसे निकालना है। करंट असेट कितनी है 1,08,000 है, इसमें अगर मैं लिक्विड करंट लायबिलिटी का डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आना चाहिए 4.5 आना चाहिए। तो अब इसको इसमें डिवाइड करवा देंगे भैया। तो करंट देखो कई दिनों कन्फ्यूज होता है भैया, देखो कि सर ये इसमें डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे कर लो। देखो भैया अगर मैं 10 से कितने का डिवाइड करूँ 2 का, तो कितना आएगा सर 5 आएगा। अब आपको ये नहीं पता तो कैसे लाओगे, तो इसको इसमें डिवाइड कर दो, 2 आ जाएंगे खत्म के। तो यहाँ पे 1,08,000 में कितने डिवाइड करूँगा मैं 4.5 से, तो 1,08,000 डिवाइड बाई 4.5 तो कितना आएगा 24,000 रुपये आएगा। समझ गए क्या। तो भैया ये मैंने आपको आज करंट रेशो मतलब लिक्विडिटी रेशो में आपको मैंने करंट रेशो निकालना सिखाया और लिक्विडिटी रेशो में मैंने आपको लिक्विड रेशो निकालना सिखाया। तो ध्यान क्या रखना है कि अपने से लिक्विड रेशो पूछे तो लिक्विड रेशो निकाल देना, लिक्विड एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशो पूछे तो करंट रेशो और लिक्विड रेशो दोनों आपको निकालने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़ा और ज़्यादा पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो ये तो लिक्विडिटी रेशो हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन सोल्वेंसी रेशो, ठीक है, और एक्टिविटी रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।